नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश संवासकर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RTPLS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम विश्व के भूगोल के तहत उत्तरी अमेरिका का एक जो प्रमुख देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसको सीखने का प्रयास करेंगे। आप में से जिन लोगों ने भी उत्तरी अमेरिका के बारे में जो भी सामान्य जानकारी है उसको अगर नहीं सीखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी जाएगी, वहां पे जाके आप उन सभी क्लासेज को देख सकते हैं। आज हम बिना समय गंवाए आज हम उत्तरी अमेरिका की शुरुआत करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में जो मुख्य उसका देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसको आज की क्लास में हम उसका एक सामान्य सा परिचय लेने की कोशिश करेंगे, उसकी भौगोलिक दशाओं के बारे में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखें कि जो ये आपको आकृति यानी कि ये जो क्षेत्र आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा है, यह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका है। वहीं पे देखा जाए तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य भूमि आपको ये दिखाई दे रही है, इसी से कुछ दूरी पर एक भूमि ये है। साथ में आप देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रशांत महासागर में एक द्वीपों का समूह भी है जिसको हवाई द्वीप भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले देखें कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी ये मुख्य भूमि जो है उसके बारे में सामान्य जानकारी। तो यदि हम यहाँ पे देखें कि जो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि, यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखें तो इस मुख्य भूमि में कुल अगर हम देशों की संख्या की बात करें तो कुल कितने इसके देश या ये कहें कि राज्य हैं, तो यहाँ पे कुल 48 राज्य हैं। 48 राज्य का अर्थ है कि यह देश भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है या ये कहें कि ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। तो उस तरीके से देखें तो 1912 तक देखा जाए तो इसमें 1912 तक कुल जो राज्य थे उसकी संख्या 48 थे। धीरे धीरे इसने अपने राज्य का विस्तार किया और इसकी संख्या बढ़ गई। वहीं पे देखा जाए तो ये जो मुख्य भूमि से जुड़े हुए 48 राज्य हैं, इससे दूर दो इसके राज्य हैं या क्षेत्र हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो मुख्य भूमि से जो दूर का जो ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा, ये है आपका अलास्का। ये है आपका अलास्का। और ये जो आपको अलास्का दिखाई दे रहा है, सामान्य तौर पर देखा जाए तो यह या इसका जो स्वरूप है वह प्रायद्वीपीय स्वरूप है। प्रायद्वीपीय स्वरूप है। प्रायद्वीपीय स्वरूप का अर्थ होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीप किसे कहेंगे, तो प्रायद्वीप वह स्थलखंड होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। तीन तरफ से जल से घिरने का अर्थ है जैसे अपने भारत के प्रायद्वीप को लिया जाए तो ये जो आपका प्रायद्वीपीय हिस्सा है भारत का, तो इस तरफ आपका अरब सागर है, नीचे आपका हिंद महासागर है और यहाँ पे आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है। तो ये तीन तरफ जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो जो स्थलखंड तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे आप देखें तो जो ये अलास्का है, इसको देखा जाए तो यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। सामान्य तौर पर देखें तो यहाँ पे बेरिंग जल संधि है, यहाँ पे बेरिंग सागर है, यह अटलांटिक महासागर है और ऊपर आर्कटिक महासागर है। इसलिए इसे हम प्रायद्वीपीय हिस्सा के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रायद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, इसकी बात की जाए तो यह मुख्य भूमि से दूर है। मुख्य भूमि से दूर है। साथ ही साथ देखा जाए तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यह भी कभी न कभी ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो हुआ क्या कि यह पहले जो ये अलास्का का हिस्सा दिखाई दे रहा है, यह सोवियत संघ के पास हुआ करता था।
सोवियत संघ के पास जो ये अलास्का दिखाई दे रहा है, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने खरीद लिया और अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। तो यहाँ पे देखें तो एक पॉइंट आपको निकलता है यहाँ से, वो ये है कि 1859 में सोवियत संघ से खरीदता है तो है 1859 में, लेकिन इसे राज्य का जो दर्जा दिया जाता है वह 1860 में राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो यहां से पॉइंट कि 1860 में राज्य का दर्जा दिया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसका यह 49वां राज्य हुआ। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यूएसए का 49वां राज्य। तो पूछा जाए कि यूएसए का 49वां राज्य कौन सा है, तो वो कहेंगे हम अलास्का। और साथ में एक पॉइंट और यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु निकलता है कि यूएसए का, आपसे अगर पूछा जाए कि यूएसए का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो कहेंगे यूएसए का सबसे बड़ा राज्य अलास्का है। तो यह सबसे बड़ा राज्य भी है। वहीं पे देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक विस्तार यहाँ पे है प्रशांत महासागर में, छोटे छोटे द्वीपों का यह समूह है। और इस छोटे छोटे द्वीपों का जो समूह है इसे कहते हैं हवाई द्वीप, हवाई द्वीप समूह। सामान्य तौर पर देखा जाए तो द्वीप वे स्थलखंड होते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरे हों, और यह प्रशांत महासागर में यह चारों तरफ से जल से घिरा हुआ स्थलखंड है, और यह हवाई द्वीप के नाम से जाना जाता है, जिस पर अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और इसे भी, और हवाई द्वीप को भी यूएसए के द्वारा 1860 में राज्य का दर्जा दिया गया, राज्य का दर्जा दिया गया, दर्जा दिया गया। साथ में देखें कि जब 1860 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य हुआ। तो कह सकते हैं यूएसए का 50वां राज्य। साथ में यह जो यूएसए का 50वां राज्य है हवाई द्वीप समूह, इसकी जो राजधानी है वो होनोलुलु है। तो हम लोग उसको अगले क्लास में डिटेल में इसके जो राज्य क्षेत्र, उनके राजधानी, उसके जो प्रमुख बिंदु हैं, उद्योग हैं, कृषि है, जलवायु, ये सब चीज़ों को सीखेंगे। अभी सामान्य जानकारी हम लोग सीखते हैं। तो इस तरीके से देखें तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसका एक मुख्य भूमि से संबंध है और साथ में इससे दूर भूमियों से संबंध है। दूर भूमियों में देखा जाए तो एक अलास्का का बिंदु है और एक हवाई द्वीप है। वहीं एक सामान्य जानकारी देखें तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसका या इसकी जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। तो कभी कभी सामान्य जानकारी से भी क्वेश्चन आपसे आते हैं, तो कहेंगे यूएसए की राजधानी। तो जो यूएसए की राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। अब एक सामान्य परिचय देखें कि जो यूएसए है इसके
पड़ोस में, यानी कि ये देखा जाए कि ये किन किन से क्षेत्रों से भौगोलिक सीमा बनाता है। तो यहाँ पे हम देखें भौगोलिक सीमा की यदि बात की जाए तो यह जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, देखा जाए तो इसके इस तरफ का जो हिस्सा है, आपको जो इधर हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्र है ये है आपका अटलांटिक महासागर का, अटलांटिक महासागर, या ये कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी छोर पर, यानी कि पूरब के तरफ अटलांटिक महासागर है। वहीं पे अगर हम पश्चिम के तरफ देखें और इससे भी दक्षिण के तरफ, तो इस तरफ है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और साथ में अगर देखें तो इसके उत्तर के तरफ, तो उत्तर के तरफ अगर देखा जाए तो ये है आपका कनाडा, कनाडा है। इसके दक्षिण की तरफ देखा जाए तो यह है आपका मैक्सिको, मैक्सिको है। वहीं पे अलास्का, अलास्का के ऊपर देखा जाए तो यहां पे है आपका आर्कटिक सागर, आर्कटिक, आर्कटिक सागर। इस तरीके से देखें तो ये भौगोलिक सीमा है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि उस इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, ये सामान्य परिचय हुआ। अब हम सामान्य चीजों की बात करें तो यहाँ पे हम सीखते हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल है वह विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो यदि हम देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए तो विश्व में इसका जो स्थान है, अगर उसको हम समझें तो विश्व में यह तीसरे स्थान पे आता है, विश्व में तीसरा स्थान रखता है। वहीं पे अगर हम सामान्य जानकारी के तौर पर देखें, अगर हम भारत की बात करें तो भारत कौन सा स्थान रखता है, तो भारत 7वां स्थान रखता है। आइए एक सामान्य सी जानकारी, इसका एक सामान्य सा मैंने एक ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक के माध्यम से कभी कभी देता है कि जो क्षेत्रफल के हिसाब से जो देश है उनका आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे देखें तो जो क्षेत्रफल है विश्व में सबसे बड़ा कौन सा देश है, उससे छोटा कौन है, उससे कौन सा छोटा है, तो उसको एक सामान्य से ट्रिक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रिक है। पहले देश का नाम देखते हैं, तो सबसे बड़ा वो है आपका रूस, फिर इससे छोटा आपका कनाडा है, कनाडा से जो छोटा है वो है आपका अमेरिका, अमेरिका के बाद जो आपका आता है चीन, चीन, इसके बाद आपका ब्राजील, फिर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, और इतना हुआ आपका 1 2 3 4 5 6, और आपका जो भारत है वह 7वें नंबर पे आता है, जो है कि यह है आपका भारत। इस तरीके से देखें तो जो सबसे पहला, जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस, दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे पे है अमेरिका, फिर चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और आपका भारत। भारत का स्थान कौन सा है, 7वां। इसके लिए एक ट्रिक सामान्य से बना लीजिए, वो है जो कि आपको हमेशा कभी आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या अवरोही क्रम में आता है तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में आप समर्थ होंगे। तो एक ट्रिक है कि रुक अमेरिका, रुक अमेरिका, चीन बा आ भारत, आ भारत। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमेरिका है, कहीं जा रहा है तो उसके लिए कहा जाए कि रुक अमेरिका, अभी चीन है, तुम अब चले आओ भारत। तो कैसे, रुक अमेरिका चीन बा आ भारत, तो ऐसे कहेंगे रूस से हो जाएगा रूस, क से कनाडा, तीसरे नंबर पर है अमेरिका, चौथे पे है चीन, पांचवे पे है ब्राजील, और छठे पे है आपका ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पे है भारत। इस तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से इस प्रश्न का भी आप उत्तर देने में समर्थ होंगे। आइए
अब देखते हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वह जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्या स्थान रखता है। तो यदि हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यह विश्व में तीसरा स्थान रखता है। विश्व में तीसरा स्थान है। वहीं पे यदि देखें कि इसका जनघनत्व कितना है, तो अगर हम जन घनत्व की बात करें तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका जो जनघनत्व है वह 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो कभी कभी ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो घनत्व जो है वो है 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं पे अगर देखा जाए कि ये जो घनत्व है आपने संयुक्त राज्य अमेरिका के देखा, वहीं पे आप अपने भारत की बात करें तो सामान्य जानकारी देखा जाए तो यहाँ पे अगर भारत की बात की जाती है, भारत की, तो भारत का आज वर्तमान में जो स्थिति देखी जाए तो पूरे विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत आपका प्रथम स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। अब जो चीन है वह दूसरे स्थान पे चला गया है और अमेरिका अभी भी तीसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे देखें तो भारत का जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान है। साथ में अगर इसके जनघनत्व की बात की जाए तो यहां से निकालते हैं हम लोग पॉइंट, जन घनत्व को अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका जो जनघनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं पे यदि हम अपने यूपी की बात की जाए तो जो यूपी है इसका जो जनघनत्व की अगर बात की जाए, देखा जाए तो ब्रैकेट में आप लिख के समझ सकते हैं कि जो यूपी का जनघनत्व है वो है आपका 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से देखें तो यह जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा गया। अब हम ये सीखने का प्रयास करते हैं कि जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट आपका निकलता है कि इसकी जो सामान्य तौर पे जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो कैसी है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यह पहले ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। यानी कि जिस तरीके से भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका है उसी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश है। तो एक सामान्य सा परिचय लेते हैं यहाँ पे। अगर हम देखें कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है जब ब्रिटेन का यह उपनिवेश था, यहाँ पे देखिए एक डेट, ये है आपका 1776 है। ये 1776 है। आइए देखें, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 4 जुलाई 1776 ईस्वी को, और इसे स्वतंत्र घोषित करने की जो बात आती है तो यह जो ब्रिटेन का उपनिवेश था इसे स्वतंत्रता 4 नवंबर 1782 ईस्वी को मिला। और इसने यानी कि यूएसए ने गणतंत्र की भी स्थापना की। जिस तरीके से भारत ने अपने आप को गणतंत्र घोषित किया, गणतंत्र का अर्थ होता है कि वह राष्ट्र जो अपने देश के प्रमुख का चुनाव करता है। कुछ देश ऐसे हैं जहां के प्रमुख का चुनाव नहीं होता है, वो वंशानुगत आते हैं, परंपराओं के आधार पर आते हैं। लेकिन ऐसा देश जिसके देश का प्रमुख का चुनाव किया जाता है वैसे देश को हम गणतंत्र कहते हैं। तो इन्होंने गणतंत्र की भी स्थापना की है। तो यूएसए में गणतंत्र की स्थापना 1788 ईस्वी में होती है, और 1788 ईस्वी में जब इसका गठन होता है तो उसके आधार पर यह नई सरकार का गठन करते हैं मार्च 1789 में। और अपने देश का जो प्रमुख है
यानी कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाता है जॉर्ज वाशिंगटन को। तो कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। वहीं पे आइए हम एक पॉइंट और सीखते हैं कि जो यूएसए है और इसकी सीमा अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य भूमि दिखाई दे रही है, इसकी कनाडा से सीमा बनती है। अगर हम देखें तो जो कनाडा से इसकी सीमा बनती है, तो दो क्षेत्रों के आधार पर इसको बांट सकते हैं सीमाओं को, एक पश्चिमी भाग के तरफ और एक पूर्वी भाग के तरफ। अगर हम पश्चिमी भाग के तरफ देखें इसकी सीमा को, तो कनाडा और यूएसए के साथ जो पश्चिम की तरफ सीमा है वो 49 अंश उत्तरी अक्षांश के द्वारा निर्धारित की जाती है। वहीं पे जो पूर्वी सीमा है वो वहां की महान झीलों के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आइए इसे देखते हैं यहाँ पे कि आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका की जो सीमा का निर्धारण है जो कि कनाडा के साथ बनती है वो कैसे, तो पश्चिम भाग के तरफ अगर देखा जाए तो यह 49 अंश उत्तरी अक्षांश के द्वारा निर्धारित की जाती है। अर्थात कनाडा और यूएसए की जो पश्चिमी भाग की सीमा है वो 49 अंश उत्तरी अक्षांश से निर्धारित की जाती है। वहीं पे पूर्वी भाग की जो सीमा है उसका निर्धारण महान झीलों व सेंट लॉरेंस नदी, वहां पे सेंट लॉरेंस नदी है, सेंट लॉरेंस नदी, ये जो सेंट लॉरेंस नदी है यह आप देखेंगे तो ओंटारियो झील से निकलती है। तो इस तरीके से देखें कि पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग की सीमा का निर्धारण कैसे होता है। अगर हम महान झीलों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से 5 महान झीलें हैं। अगर उनकी बात करें तो एक है आपका सुपीरियर झील, एक है ह्यूरन झील, एक ईरी झील और एक ओंटारियो झील। तो मुख्य रूप से 5 महान झीलों में शामिल है, लेकिन ये 4 झील ही कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। एक झील है मिशिगन, वह झील सीमा का निर्धारण नहीं करती है। मिशिगन झील जो है वो पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में आती है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी झीलें हैं, यहाँ पे देखा जाए कि जो यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा का निर्धारण नहीं करती है, तो वो हो जाएगी आपकी मिशिगन झील। लेकिन कौन सी सीमा का निर्धारण करती है, तो आप देखेंगे तो सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो। तो ये मुख्य रूप से 4 झीलें हैं जो सीमा का निर्धारण करती है। इस तरीके से आज हम लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित सामान्य परिचय को सीखा। अब हम अगली क्लास में संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित जो भी बिंदु होते हैं, जैसे उसके प्रमुख उच्चावच हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की नदियां हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की कृषि कैसी होती है, वहाँ पे खनिज संसाधन कौन कौन से पाए जाते हैं, सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोगों ने सीखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सामान्य परिचय यानी कि जो विस्तार है वो कैसा है। वहीं पे हम लोगों ने सीखा कि इसका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से क्या स्थान है, वहीं पे जनसंख्या के दृष्टिकोण से और भारत का उनके सापेक्ष में कौन सा स्थान है। वहीं पे हम लोगों ने सीखा इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो भी चीज़ें सीखा है इसको अब अगली क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे। और हम ये विश्वास करते हैं कि अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं, सही तरीके से देखते हैं, तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। और यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो हम लोग इसी क्लास के साथ यानी इसी बिंदु के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।